एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और जब तक ध्रुव अपना फ्रेशनअप होकर आता है तब तक मैं भिंडी की सब्ज़ी बना के रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ क्या होता है ना कि उनके लिए कपड़े ढूंढना या प्रेस करना या कई चीज़ें होती हैं और बच्चे बार बार मम्मी मम्मी करते रहते हैं, तो बस उसी वजह से उनके पीछे लगना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से पहले सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। और आज सब्ज़ी जो है वो भिंडी है, क्योंकि बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। ध्रुव को खास तो नहीं लगती है, पर फिर भी खा लेता है भिंडी की सब्ज़ी। तो थोड़ा इसमें मैंने 2 प्याज काटे हैं, क्योंकि प्याज काटने से थोड़ा ये सब्ज़ी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम भिंडी भिंडी बनाएंगे तो भिंडी को अलसाओ ना, तो मतलब भिंडी को बनाओ तो वो बहुत ही कम हो जाती है। तो बस इसलिए इसमें मैंने 2 प्याज कट करे हैं, ताकि भिंडी की सब्ज़ी सभी के लिए नाश्ते में हो जाए और वो लंच में भी ले जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने प्याज़ों को अच्छे से भून दिया है और इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, क्योंकि भिंडी की जो सब्ज़ी होती है ना, इससे थोड़ी सी मतलब गैस की प्रॉब्लम जल्दी होती है। तो इसलिए जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो हींग ज़रूर डालती हूँ। वैसे तो सभी सब्जियों में हींग डालती हूँ, क्योंकि आजकल के हिसाब से तो कुछ पता नहीं है कौन से खाने पीने से गैस बन जाए। तो बस इसलिए जो जो पता रहता है उसमें तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और उसके बाद सारी भिंडी जो है वो कढ़ाई में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे ध्रुव भी आ गया था अपना फ्रेशनअप होकर और अपना रेडी हो रहा था। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए इसको मैं खुले में ही पकाती हूँ। इस पर ढक्कन नहीं रखती हूँ, अगर ढक्कन रखती हूँ ना तो गीली हो जाती है। तो इसलिए इसे मैं सूखा ऐसे ही बनाती हूँ बिना ढक्कन के। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया ध्रुव ने और लंच लेके अब स्कूल जा चुका है। और उसके बाद रावत जी भी ड्यूटी निकल गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं, जब घर के सभी मेंबर अपने काम पे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद घर की हालत ऐसी रहती है। और किचन की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। सारे किचन फैला हुआ रहता है, पूरा घर फैल जाता है। तो बस उनको कैसे समेटती हूँ, किस तरीके से अपने कामों को करती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और काम भी जल्दी निपट जाए। तो बस यहाँ पे जो भी किचन में सामान फैला हुआ है, पहले सब सामानों को अच्छे से समेट लेंगे। जो यूज़ वाले हैं उनको साइड पे रखूँगी और जो जूठे बर्तन हैं उनको सबको सिंक में डाल दूँगी, क्योंकि जब चाय वाय पीते हैं ना घर के मेंबर, तो बस काउंटर टॉप में ही गिलास छोड़ जाते हैं, जिससे पूरा किचन फैला हुआ लगता है और बिखरा हुआ लगता है। तो बस जैसे ही ब्रेकफास्ट किया है, सबने तो पहले ही कर लिया था, पर मम्मी ने और मैंने अब किया है। उसके बाद करने के बाद मम्मी भी चली गई है बाहर क्यारियों में और या फिर बाहर घास के लिए। तो बस उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में। तो बस किचन की पहले अच्छे से सफाई कर लूँगी। काउंटर टॉप से सारा सामान साइड किया है, जूठे बर्तनों को सिंक में डाल दिया है और जो यूजुअल सामान है जो काउंटर टॉप में ही रहता है उन्हें काउंटर टॉप में ही रखती हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनको उनकी सही जगह पे लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे काउंटर टॉप्स को थोड़ा साफ़ करा है और गीले कपड़े से अच्छे से चमका दिया है। उसके बाद जो मेरा फ्लावर पॉट वाला स्टैंड था उसको भी अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि किचन के हर कोने में जो जो सामान हमने रखे रहते हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जाके हमारा घर साफ़ सुथरा और क्लीन लगता है। तो बस इसलिए जो भी था मेरा यहाँ पे स्टैंड, वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है कपड़े से। और उसके बाद काउंटर टॉप भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और जो मेरी कंडी है उसमें जितने सुबह रात के बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं और बाकी कंडी के नीचे भी अच्छे से सफाई कर दी है। तो बस बारी आती है गैस की, तो गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। टाइल्सों में भी कपड़ा मार देंगे, क्योंकि टाइल्स में अगर हम कपड़ा मारना नहीं मारेंगे ना तो बहुत डार्क उसमें जो खाने के छींटे जाते हैं वो डार्क हो जाते हैं और सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप डेली साफ़ करोगे तो आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी और टाइल्स भी साफ़ रहेगी। तो आज मैंने जो काउंटर टॉप में आटा गिरा हुआ था वो उठाया नहीं था, बस अभी जस्ट ही उठाया है और साफ़ किया है उसको और पींडे में डाल दिया है। और उसके बाद गीले कपड़े से पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ख़ासकर गैस के नीचे सफाई करती हूँ, क्योंकि गैस के नीचे कई बार चाय गिर जाती है, कुछ सामान गिर जाता है ना, तो वो फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत करती है। तो इसलिए जब भी सफाई करती हूँ तो गैस के नीचे ज़रूर ध्यान देती हूँ कि वहाँ सफाई करनी है।
और फाइनली आप देख सकते हो किचन आधी साफ़ हो चुकी है मेरी। और अब रह गए हैं मेरे जो सिंक में बर्तन हैं उनको धोना। तो बस फटाफट से अब बर्तन को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सिंक भी हमारा बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको सबको पहले साफ़ कर लूँगी। सुबह मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम रहता है, इसलिए सुबह मॉर्निंग में घर को समेटना, घर को साफ़ सुथरा रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर हम सुबह जल्दी उठे ना तो सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। इसलिए मैं भी सुबह जल्दी ही उठती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आंखें नहीं खुल पाती हम लोगों की, कभी हम आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाते हैं, पर काम तो हमारे उतने ही रहते हैं। पर उस दिन हम या तो अपने कामों को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करें तो सारा काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने कामों को अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि जिस दिन मुझे लेट हुआ है उस दिन मुझे किस हिसाब से काम करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सभी बर्तन धो दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सिंक गंदी रहेगी तो हमें सिंक के सामने आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बर्तन धोने का मन नहीं करेगा वहाँ पे। तो बस इसलिए अपने सिंक को एरिया को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर हम सिंक वाली जगह को साफ़ नहीं रखेंगे ना तो यहाँ से स्मेल आने लगती है। क्योंकि जो पानी वाली जगह होती है ना, वहाँ मतलब काई या फिर वो लगने लगती है, चिकनाई टाइप की, जिससे स्मेल आती है, बदबू बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो बस इसलिए सिंक वाले एरिया को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें। तो जो टाइल्स होती हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जो बर्तन धोने वाला मेरा विम बार है उसी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, स्कॉच बार से। और उसके बाद पानी से जब साफ़ करके धो दिया होता है ना, तो पानी डाल दो तो बहुत ही ज़्यादा हमारी सिंक जो होती है वो चमकने लगती है। और उसके बाद में जो मेरा कपड़ा है काउंटर टॉप साफ़ करने वाला, उससे सूखे कपड़ा निचोड़ के अच्छे से सूखा करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो जगह बिल्कुल ड्राई हो जाए और थोड़ी ही देर में साफ़ और सूख जाए। तो बस सूखने के बाद वो बिल्कुल चमक जाती है। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरी पूरी किचन बिल्कुल चमक चुकी है और कितनी सुंदर दिख रही है। और सिंक भी दिखा देती हूँ, सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और उसके बाद आई हूँ अपने फ्रिज वाले एरिया के सामने, क्योंकि जो फ्रिज का एरिया होता है ना, उसका ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें भी काफ़ी सामान हमारा इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि वो जगह ही ऐसी होती है कि हमारे हाथ या घर वालों के किसी के भी हाथ वहीं जाते हैं, कोई भी सामान रखने के लिए छोटा मोटा जो सामान होता है वहीं इकट्ठा हो जाता है। पर मैं तो मना करते करते फिर भी थोड़ा बहुत सामान हो ही जाता है, रख ही देते हैं घर वाले, या कभी कभी मैं भी रख देती हूँ। तो बस इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो उस एरिया को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। फ्रिज तो मैंने अच्छे से साफ़ सुथरी अभी करी थी 1 हफ्ते पहले। अगर हम डीप क्लीनिंग करी थी मैंने अपने फ्रिज की, जिससे मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है। बीच बीच में अगर गंदा हो ना तो मैं फिर कपड़ा मारती रहती हूँ फ्रिज के अंदर, तब फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो जो बाहर का एरिया है वहाँ पे भी कपड़ा मारना पड़ता है, पर मैंने अभी बाहर कपड़ा नहीं मार रखा था, क्योंकि डेली यूज़ होता है तो वो जल्दी गंदी हो जाती है बाहर से फ्रिज। तो बस इसलिए मैंने सोचा फ्रिज के बाहर भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ताकि पूरी फ्रिज ही साफ़ सुथरी लगे। तो बस यहाँ पे फ्रिज पे भी जो कपड़ा है मेरा किचन काउंटर टॉप वाला, उसी को अच्छे से धो धा के साफ़ करके उसके बाद फ्रिज पे लगाया है, ताकि जो कपड़ा किचन का होता है ना उसमें थोड़ी स्मेल आती है। तो इसलिए उसको विम बार से या फिर साबुन से अच्छे से साफ़ करके ही दूसरी जगह यूज़ करना चाहिए। तो बस इसलिए मैं भी उसको अच्छे से साफ़ करके ही फ्रिज पे यूज किया है उसे, तो फ्रिज को बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रिज भी ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और चमकने लगी है बाहर से भी। तो बस यहाँ फ्रिज का एरिया साफ़ करने के बाद फाइनली मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और पोछे में डालूँगी फ़िनाइल, क्योंकि बिना फ़िनाइल के पोछा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बरसात में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बरसात में आते हैं कीड़े मकोड़े, जिससे फ़िनाइल की स्मेल से कीड़े मकोड़े घर में नहीं घुस पाते हैं। तो बस इसलिए फ़िनाइल का यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है बरसात में। तो बस यहाँ पे फ़िनाइल डाला है और उसके बाद पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, ताकि इसमें जो फ़िनाइल की स्मेल है पूरे घर में रहे, और जो बरसात की स्मेल होती है वो बिल्कुल ना आए, सीलन की स्मेल बिल्कुल ना हो घर में। बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी चल जाते हैं, उसके बाद पूरे घर को समेटना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब वो जाएंगे तभी हम लोग के काम हो पाते हैं, नहीं तो बच्चों के और हस्बैंड के पीछे लगना पड़ता है, तो फिर उस वजह से हम लोगों के काम नहीं हो पाते हैं।
और जैसे ही वो ड्यूटी या स्कूल चले जाते हैं तो सब हमें पता रहता है कि हमने खुद ही करना है ये काम, तो हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, जिस हिसाब से काम हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो बस इसलिए जैसे ही वो गए थे तो पूरे घर को अच्छे से समेटा है, जो सामान जहाँ का था उन्हें वहाँ रखा है, पूरी टेबल को अच्छे से साफ़ करी थी। और बेडशीट चेंज नहीं करी आज मैंने, क्योंकि बेडशीट अभी मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले ही लगाई थी, तो इसलिए मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है। और घर में जो धोने वाले कपड़े थे सब उनको मैंने मशीन में लगा दिया था धोने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा जब पोछा लग जाएगा पूरा घर का काम हो जाएगा, पूरे घर को अच्छे से समेट लूँगी, उसके बाद ही कपड़े धोने जाऊँगी और जस्ट उसी टाइम नहा धो के भी आ जाऊँगी। क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती है ना, ज़्यादातर अपने घर के कामों को निपटाने के बाद ही जब कपड़े तभी धोती हैं जब हमें लगता है कि सब काम हो गया है, उसके बाद सीधा नहा धो के भी आ जाएंगे और कपड़े धो के भी आ जाएंगे। और ज़्यादातर मेरा तो ऐसा ही रूटीन रहता है, पर कभी कभी होता है कि जो थोड़ा चेंज हो जाए। तो बस आप लोगों का किस तरीके का रूटीन रहता है आप मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था और जो मेरा मेन डोर है उसको भी मैंने पोछे से अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि जो मेन गेट होता है ना, मेन दरवाज़ा, वो ज़्यादातर खोलने बंद करने में जल्दी गंदा होता है, तो बस इसलिए उस पर भी अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर दिया था। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।